एवरीवन, आज हम लोग को डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एपी, जीपी, सीरीज, बाइनोमियल, ये सब डिस्कस कर लिया ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कहीं पे भी कोऑर्डिनेट लिखते हो ना तो x, y लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। और इसको एक बार हम लोग बीच में भी एक क्लास में हम डिस्कस किए थे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी होते हैं ना। ये जो x, y लिखते हैं ना, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर यही कोई r, थीटा के फॉर्म में लिखेंगे ना तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे। r, थीटा, फाई के टाइम्स में लिखेंगे तो इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कई सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को ये सिलेंड्रिकल लेने का मतलब नहीं है। मैक्सिमम केसेस में आप लोग को यही मिलेगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या तो कहीं थोड़ा यूज़ हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप लोग के लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम टोटल 8 होते हैं, 8 कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, आप लोग को वो सब नहीं जानना है, ठीक है। याद रखिए हम लोग आज कार्टेशियन में डिस्कस करने जा रहे हैं। पोलर वाला आप लोग को याद होगा कि मान लीजिए ऐसे एक्सिस है, कोई पॉइंट है जो 30 डिग्री पे है 5 मीटर पे, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं 5,30, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा 70 डिग्री पे है, ये डिस्टेंस 10 है, तो 10,70 डिग्री ये तो लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये r, थीटा के फॉर्म में अगर दिया हो तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। लेकिन x, y के फॉर्म में दिया होगा ना तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहेंगे, ठीक है। जैसे अब समझिएगा, आप लोग को ये एक्सिस याद होगा, ये पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है 3 मीटर पे है, ठीक, और ये 4 मीटर पे है, ठीक है। x एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पे है 3 और y एक्सिस से कितने डिस्टेंस 4, तो ये होगा हमारा 3,4। पहले x को लिखते हैं ना। अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए वो x एक्सिस पे यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये हमारा 2 मीटर पे डिस्टेंस है, ये हमारा 5 मीटर डिस्टेंस पे है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा x, ये माइनस में है ना तो इसका कोऑर्डिनेट कितना -2, ये भी नीचे है ना माइनस, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना -5। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है। और ये जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा चलिए अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है, थोड़ा और सा देखते हैं, ठीक। अब ऐसे सोचिए, पहले हमेशा x लिखते हैं, बाद में हमेशा y लिखते हैं, ठीक है, और x, y को हम लोग ऑर्डिनेट और एब्सिस का भी कहते हैं। आप लोग 10th क्लास में या जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे ना, ऑर्डिनेट कहेंगे, एब्सिस का कहेंगे ना। अच्छा, पहले वाले में x पॉजिटिव है, ठीक है, y भी पॉजिटिव है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको कहते हैं x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 2 नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव ना। 3,-4, ठीक, तो ये क्या है प्लस और ये माइनस, ठीक। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। 5 -5, -6 दोनों माइनस माइनस में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। मतलब हम साइन के बेसिस पे आप लोग बता सकते हो कि जो भी दिया हुआ क्वाड्रेंट है, सब पढ़ा होगा पहले जूनियर क्लास में, सब पढ़े होंगे ना, कि जो भी हमारा पॉइंट है, ठीक है, वो किस कोऑर्डिनेट में किस क्वाड्रेंट में हमारा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्सिस मिलता है, ठीक है, ये जो एक्सिस मिलता है ना, ये ऐसे, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं 0, 0। ओरिजिन को ही क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब वो पॉइंट जहाँ से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, या तो वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट ना। अब मेरी बात और समझिएगा, ठीक है, मेरी बात थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक। अगर कहीं पे कोई ऐसे दिया है, चलिए ऐसे, ये ऐसे है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, ये ऐसे कोई स्क्वायर है बेटा, ठीक है। इसका जो हमारा साइड है वो साइड दिया है 5, ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक। हमारे पास कोई स्क्वायर है जिसका साइड 5 है, एक जो साइड है वो ओरिजिन पे रखा है। कहा सबका कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक है, ये ओरिजिन पे है 0, 0, ठीक। अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे है ना,
कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि वहां पे y की वैल्यू हमारी तुरंत जीरो हो गई ना। इक्वेशन फॉर y एक्सिस ऐसे लिखते भी हैं, इक्वेशन फॉर y एक्सिस, ठीक है, तो लिखते हैं x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x इक्वल टू 0 दिया है समझ जाएंगे वो y पे कहीं होगा, ठीक है। अगर दिया इक्वेशन फॉर x एक्सिस, ठीक है, तो तुरंत समझ जाएंगे y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना। अगर इक्वेशन फॉर y एक्सिस पूछते हैं तो x इक्वल टू 0 लिखा होता है, इक्वेशन फॉर x एक्सिस पूछते हैं तो y इक्वल टू 0 लिखा होता है, ये सारे होते हैं ना। अच्छा अब और समझिएगा मेरी बात, ठीक है, थोड़ा और ध्यान दीजिए। देखिए ये डिस्टेंस कितना है, 5 है, ठीक है, ये डिस्टेंस 5 है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 5 और x पे y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अच्छा ये भी तो 5 होगा, ठीक है, तो ये y एक्सिस पे है ना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 हो गया, ठीक। और ये 5 है, ये भी 5 है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट 5, 5, ठीक। तो हमको कहीं पे भी लेंथ ऑन दिया होगा ना, लेंथ के बेसिस पे हम लोग तुरंत वहां पे क्या फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का। चलिए और क्वेश्चन करते हैं एक और, ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेट निकालना कई जगह यूज होता है ना, आप लोग यूज करोगे खुद जब आप लोग आगे फिजिक्स पढ़ोगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कहा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, एक यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक, इसका अगेन जो साइड है वो साइड अगेन हमारा 5 है, इससे मान लीजिए ये 2 मीटर पे 2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब ये a, ये b, ये c, ये d, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट, ठीक, ये डिस्टेंस 2 पे है ना 2 और x पे है तो y की वैल्यू 0। अच्छा ये 5 है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 7, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा ये 5 है ना, ठीक, इसका साइड 5 है तो हाइट भी तो 5 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, ठीक। अगर पॉइंट C है तो ये C जो है 7 पे है, ये 5 है, तो x की वैल्यू जो है 7 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया एक स्क्वायर का ना। अगर यही काम ऐसे ही रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट निकालें, ठीक है, मेरी बात और समझिएगा, ठीक है। अगर यहीं पे कोई रेक्टेंगल दिया हो, चलिए ठीक है ऐसे दिया, ठीक है, या इस सब ट्रायंगल ले लेते हैं, चलिए ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ले लेते हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है A B C, ठीक है, इसका जो साइड है ना मान लेते हैं साइड 4√3 है, ठीक है। चलिए एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका जो साइड है वो 4√3 है। अगर पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पूछे तो A का कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, खत्म काम, ठीक। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो ये लेंथ कितना है 4√3 है ना, तो C का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 4√3, y की वैल्यू 0, ये भी हो गया। अगर B का पूछे तो ये हाइट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, इक्विलेटरल। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर ये 4√3 है तो ये हाफ होगा ना, ठीक है, 2√3, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाफ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है, √3/2a, ठीक है, तो √3/2a की जगह कितना 4√3, तो 2 तो कितना आ गया, √3 3 2 6, ठीक है, इसकी हाइट 6 आ गई, मतलब ये 6 है, तो x की वैल्यू कितनी है 2√3, y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया, किसका किसका आ गया, पॉइंट A का आ गया, पॉइंट B का आ गया और पॉइंट C का आ गया ना। अब मेरी बात और समझिएगा, ठीक है, इसी तरह से किसी भी पॉइंट का आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और कहा, ठीक है, जैसे कहा हमारे पास कोई पॉइंट P है, ठीक, इससे जो है ना, ठीक है, ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे है और 30 डिग्री पे है, ठीक, 30 डिग्री पे है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे है और 30 डिग्री पे है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ये x मान लीजिए, ये क्या सपोज कर लें y, ठीक है, तो क्या लिखें sin 30 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, अगर ये y है तो ये y होगा ना, sin 30 इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin 30 की वैल्यू हाफ, तो y की वैल्यू 5, ठीक, ये वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, और cos 30 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, √3/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5√3, ये ना हो गया x 5√3, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया
x की वैल्यू कितनी 5√3, y की वैल्यू कितनी 5, ठीक है। तो अगर हमारे पास लेंथ दिया है, डिस्टेंस दिया है, किसी पॉइंट का एंगल दिया है, तो भी हमारा उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, सपोज दैट, ठीक है। अच्छा, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए ना आप लोग, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कैसे थे, 2 डायमेंशन थे। अगर हम 2 डायमेंशन को ना डिस्कस करके ना, अगर हम 3 डायमेंशन को डिस्कस करें तो थोड़ा सा देखिएगा एक क्वेश्चन और। मान लीजिए ये हमारे पास क्यूब है ऐसे, सपोज दैट, ठीक है, ऐसे क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। जो ध्यान से कंसंट्रेट होके पढ़ रहा होगा, ठीक है, उसको श्योर सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक, जो कंसंट्रेटेड होगा वो, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक है। जो ऐसे ही आया होगा देखने के लिए, देखें क्या है कैसे नहीं, उसको नहीं समझ में आएगा, टाइम पास वालों को नहीं समझ में आएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और इसका जो साइड है वो साइड हमने सपोज कर लिया कितना, ए, ठीक। हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब में एक वर्टिसेस होते हैं ना, ठीक है, एक वर्टेक्स होते हैं, इसका साइड ए है, ठीक। इसके हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये हमारा ओरिजिन है तो इसकी वैल्यू 0 0 0 सॉल्व हो गया, ठीक। ये जो पॉइंट है ये z एक्सिस पे, देखिए 3 एक्सिस होता है ना, 2 था तो x y लिखते थे, 3 एक्सिस आएगा तो z भी लिखेंगे, ठीक है। और x y z एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस देखिए तो इस पे x की वैल्यू, देखिए ये z है ना, तो इस पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और साइड a है तो z कितना हो गया, a आ गया, खत्म, ठीक। अच्छा, अगर ये वाला लेंथ देखिए, ये y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू a, z की वैल्यू 0, ठीक। अच्छा, ये हमारा x एक्सिस है ना, तो x की वैल्यू इसमें कितनी है, a, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। देखिए ये 4 कोऑर्डिनेट बहुत इजीली लिख लिए, ये x एक्सिस पे था, ये y एक्सिस पे था, ये z एक्सिस पे था। अच्छा, अब मेरी बात और समझिएगा, ये वाला जरा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जो देखिए, ये पॉइंट x और y प्लेन पे है, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है ना एक्स वाई प्लेन पे है, तो इस पे z तो ऑलरेडी 0 हो गया। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे है तो z 0, कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन पे है तो x 0, कोई पॉइंट z एक्स प्लेन पे है, z और x तो y 0, तो ये पॉइंट हमारा एक्स वाई प्लेन पे है तो z के लिए 0, x की वैल्यू a, y की वैल्यू a, तो a, a हो गया, ठीक। अच्छा, और ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है, थोड़ा 3D में सोचेंगे ना तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये y और z एक्सिस पे है, तो इस पे x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू, अगर देखिए ये y और z प्लेन पे है ना, x 0 y a z a, ये भी आ गया, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा किस प्लेन पे है, x और z प्लेन पे है, तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू a, ये भी आ गया, ठीक। अगर ये वाला पॉइंट देखेंगे तो 3 डायमेंशन ये कहीं बाहर होगा, x में भी होगा, y में भी होगा, z में होगा। कोई बॉडी एक लाइन पे चलती है तो एक एक्सिस होता है, किसी प्लेन पे चलती है तो हमारा वो स्पेस होता है, एक एक्सिस पे चला, लाइन पे चला, किसी प्लेन में चला, 2 एक्सिस पे चला, प्लेन में चला, 3 एक्सिस पे चला तो कहते हैं हमारा बॉडी स्पेस में चल रहा है। तो ये पॉइंट स्पेस में है तो x से भी a, y से भी a और z से भी a, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया a, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। ये क्यूब है, क्यूब के हर वर्टेक्स का हम लोग क्या लिख लिए, कॉर्नर का कोऑर्डिनेट लिख लिया ना। एक बार खुद से लिख के, जैसे क्या करिएगा ना, पहले खुद से क्यूब बना लीजिएगा ना, क्यूब बना के खुद से सोचने की कोशिश करिएगा। आप लोग को नहीं, जिसको ये वाला, जिसको पॉइंट नहीं समझना, सोचिए ये x एक्सिस है बोर्ड का, ठीक है, ये y एक्सिस है बोर्ड का, ठीक है, क्यूब का पॉइंट ये है, ये यहाँ है ऐसे कहीं, तो ये देखिए ये z एक्सिस पे a है ना, ये x एक्सिस पे भी a भी है और z एक्सिस ये y एक्सिस पे भी है, तो तीनों एक्सिस पे, इस पे भी a, इस पे भी a, इस पे भी a, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया a, ये क्यूब के केस में भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो हम लोग कोऑर्डिनेट निकाले, किस में निकाले, 2 डायमेंशन में भी निकाल लिए और 3 डायमेंशन में भी निकाल लिए ना। चलिए कोऑर्डिनेट निकालना हम लोग सीख गए, चलिए और भी कर सकते हैं, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब हमारे पास कहा, ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ठीक, एक पॉइंट दिया है a, ठीक है, x1 y1, ठीक, एक पॉइंट दिया है b, कितना दिया है x2 y2, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा, ठीक है,
पॉइंट ए दिया है कितना कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी दिया है कितना डिस्टेंस x2 y2। तो अगर ए और बी डिस्टेंस पूछा तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट, ठीक, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, कि हमारे पास अगर दो पॉइंट हैं, ठीक है, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना, तो ये लगाएंगे। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चाहे तो आप लोग ऐसे मान लीजिए, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना, ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब जिसमें से जिसको चाहे माइनस करें, स्क्वायर करते हैं ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहा, ठीक, 3,4 5,6, ठीक है, 5,6 के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। 5 माइनस 3 कितना, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 कितना, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया रूट 8, और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, बस इनमें ही, ठीक, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। मान लीजिए कह दिए कि ओरिजिन 5,4 का डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना, 0 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर 25, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 16, तो ये आ गया अंडर रूट 41। तो ये हमको कभी भी अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं ना, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मान लीजिए ऐसे करते हैं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक, या सेक्शन फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। देखिए सेक्शन फॉर्मूले में क्या है, ठीक है, आप लोग को फॉर्मूला बस याद रखना, 10th में पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, ठीक, ये पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है, और एक पॉइंट P है जो इस लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक, तो हमको m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3, 4:5, 6:7, कुछ भी ना, तो हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारे पास एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे एंड का x2 y2 है, और इस लाइन को कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है बीच से, किस रेशियो में, m:n रेशियो में, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट x y की वैल्यू निकालनी। तो देखिए x की जो वैल्यू आएगी ऐसे लिखेंगे, देखिएगा, x1 इंटू n, सीधा सीधा नहीं उल्टा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे n(x1) प्लस, ठीक, क्या लिखे हम, m(x2) अपॉन कितना लिखेंगे, m+n, हो गया पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा y की वैल्यू भी सेम तरीके से क्या लिखेंगे, ny1 प्लस my2 अपॉन कितना, m+n। इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कहा क्वेश्चन ऐसे, देखिए मान लीजिए कहा ये जो है 3,4 है, ये 5,6 है, और एक पॉइंट P जो है इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, 3,4, 5,6, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x y, ठीक है, x की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, क्या लिखे, 3 इंटू इधर का 3, ठीक है, क्रॉस 3 3 कितना 9, प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, अपॉन 5 प्लस 3 2 कितना हो गया 5, दैट इज 19/5 आ गया, ठीक है। अगर y का लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 12, प्लस 6 इंटू 2 12, अपॉन कितना फिर से 5, दैट इज 24/5। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं ना, और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिएगा और देखिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेते हैं। 10th में आप लोग सब पढ़े होंगे, जो भी 10th अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, याद होगा ना, वो साफ कर ले रहा होगा, ठीक है। 5,4 7 मान लीजिए 6,8, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया पॉइंट P 2:3 में, ठीक है, 2:1 में, चलिए, ठीक। तो क्या करें, ऐसे लिखें, x की वैल्यू, इसका कोऑर्डिनेट x y मान लेना, x की वैल्यू 5 इंटू 1, ठीक है, प्लस क्रॉस कर रहे हैं 6 इंटू 2 अपॉन कितना
2 + 1, ठीक है। 6 2 12 और 5 कितना 17/3, ठीक। y की वैल्यू क्या लिखें 4 × 1 4 × 1 + 8 × 2, ठीक है। अपॉन कितना 2 + 1 3 16 और 4 20/3, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 17/3 और 20/3 ना, मतलब 2 पॉइंट पता हो, उनका रेशियो पता हो ना, तो हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अच्छा और देखिए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए जो पॉइंट P ले रहे थे ऐसे ले लें, मान लीजिए ये है, ठीक है, ऐसे है, ठीक। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये पॉइंट P है। P इज मिडिल पॉइंट, P इज मिडिल पॉइंट। P कैसा पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y आ गया, ठीक। P हमारा मिडिल पॉइंट है, तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई x1 + x2/2, ठीक। और y की वैल्यू जो आई है y1 + y2/2, ठीक है। कब अगर P जो है उसको 1:1 में डिवाइड करेगा तभी तो कहेंगे मिडिल पॉइंट है, कि ये अगर 1:1 में डिवाइड कर रहा है तभी ना मिडिल पॉइंट है। इसमें रख लीजिए ना 1 1 x1 + x2 1 + 1 2, तो कितना आ गया x1 + x2/2। इसी तरह y1 + y2/2, कि अगर मान लीजिए इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालना होता तो कैसे लिखते हैं x = 5 + 6/2, ठीक है। और y का क्या लिखते हैं 4 + 8/2 ना, जो भी कोऑर्डिनेट दिया है उसके सम का हाफ कर देंगे तो वो हमारा क्या बताना लगेगा मिडिल पॉइंट, ठीक। अच्छा मान लीजिए और थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी चीजें और देख लें। मान लीजिए, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल का इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक। अगर इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछे, जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग सेंट्रॉइड का x की वैल्यू x1 + x2 + x3/3 आ गया सेंट्रॉइड, ठीक है। y की वैल्यू पूछें तो y1 + y2 + y3/3, ये हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आ गया। किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टेक्स हमको पता हैं, तीनों कॉर्नर पता हैं, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3, y एक्सिस y1 + y2 + y3/3। देखिए और इसमें मान लीजिए अगर इसका एरिया भी पूछे तो हाफ, ठीक, ऐसे लिखते हैं x1, ठीक है, x1 y1 z1 x1 y2 - y3, ऐसे लिखिएगा 1 2 3, फिर लिखिए x2 लिखिए, है ना, x2 लिखिए और ऐसे लिखिए y2 y1 y2 y3 ना, तो y2 - y3 अब कौन आएगा y3 - y1। देखिए 2 3 के बाद 3 1 आएगा ना, अब प्लस x3, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 3 1 यूज कर सके तो क्या लिखेंगे y1 - y2। ये हमारा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आ गया। कोई ट्रायंगल है उसके तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टिसेस हमको पता हैं, तो उसके हम लोग एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी में कंडीशन, लेकिन इतना काफ़ी है ना, अगर आप लोग को याद रखना हो तो जान लीजिए, ये फॉर्मूला बता रहे हैं ना इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। टू शो दैट A B C आर कोलिनियर, ठीक है। अगर पॉइंट A B C हमको शो करना है ना, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, हमको शो करना है कि ये जो है मान लीजिए ऐसे है, कोलिनियर वाले एक पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। हमको शो करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना। तो अगर ये कोलिनियर है तो एक ही लाइन पे आएंगे, और एक ही लाइन पे आएंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 0। बस नहीं, 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई करते हैं तो कहते हैं कोलिनियर है, और एक लाइन पे लाई करेंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, और कोई ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो उनका एरिया कितना हो जाएगा 0। एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इस टर्म को 0 कर देंगे, ये हमारा 0 आ गया, 2 0 में चला गया, तो क्या बचेगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कब? अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं और शो करना है कि ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, तो ये कंडीशन होगा ना। चलिए एक चीज और कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट और देखिए, मान लीजिए, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट ये, जैसे मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, कोई ये लाइन है, ऐसे लाइन है x1 y1, ठीक है, x2 y2, ठीक, ऐसे है मान लीजिए, ठीक है ना।
अच्छा x1 है तो ये x1 होगा, ये डिस्टेंस देख लीजिए, ये डिस्टेंस x1 होगा ना, और ये डिस्टेंस x2 होगा, ठीक। तो ये कितना होगा, ये लेंथ जो होगा x1, ऐसे लिखें x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। अच्छा ये कितना है y1, ये कितना है y2, तो ये कितना होगा y2 माइनस y1, ये मान लीजिए थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप आ गया, ठीक है। किसी भी लाइन का अगर हमको दो कोऑर्डिनेट पता हो तो उस कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हम उसका स्लोप भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कह दिया ये लाइन है, ये 3,4 है, ये 8,9 है, तो इसका स्लोप निकालिए, तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक, अपॉन कितना x2 माइनस x1, तो 5/5 दैट इज 1 tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितनी की वैल्यू होती है 45, तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई, बस समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, स्लोप, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आप लोग को ज़रूरी थे, जो भी आप लोग को नीड था, वो सारा बेसिक हम बता दिए हैं, ठीक है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग हमको बता दीजिएगा, हम उसको फिर से डिस्कस कर देंगे किसी भी पॉइंट में, ज़रूरी नहीं है इसी वीडियो में, किसी भी वीडियो में आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग ओपनली हमसे डिस्कस करिएगा, हम उसको फिर से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और हमारा बेसिक मैथ्स में ना मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गई हैं, अब एरिया बचा है, ग्राफ बचा है, ग्राफ के बाद हमारे कुछ शेप्स बचे हैं ना, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एरिया, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे एक्सपेंशंस होंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो गया है, एक मेन ग्राफ है और बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं ना, मतलब हमको लगता है 2 से 3 लेक्चर में, ठीक है, या बहुत होगा तो 4 लेक्चर, ठीक है, 3-4, ठीक, मैक्सिमम कोशिश करेंगे 3 में ही समराइज कर लें, ठीक है, लेकिन बहुत होगा तो 4 जाएगा, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर बताइएगा, चलिए, थैंक यू।